वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन जाति पद रज पर हंस उतर शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय नित पत संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागद करूं सब रंग कलन कर सात समुंदर सहित सतगुरु गुण लिखा मेरा सदगुरु सुखराम जी महाराज में दिन हो सता स्वरूपी संतान दिन हो दिन हो। आज के प्रातःकालीन परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज के अलौकिक सत्संग राम जागरूपी राम सभा में विराजमान सब भाई भाई राम चलई हंसा में राम राम सा प्रणाम सा। हंसों, नौकरी करते हुए मैं मास्टर था, मेरा फर्ज बनता है कि मेरे को जितनी जानकारी है उसके अनुसार मैं अपना ज्ञान आप सब भाई भाई हंसों में बांटूं। हंसों, जब हम सत्संग का शुभारंभ करते हैं तब सतगुरु वंदना करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, गुरु, सदगुरु और सतगुरु। सदगुरु और सतगुरु में केवल एक अक्षर का फर्क है। अब तीनों का भेद, तीनों के प्रकार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। गुरु, जो उम्र में हमारे से बड़े हैं, नर नारी भाई भाई कोई भी हो सकता है, जो हमारे में उम्र से एक मिनट भी अगर बड़े हैं और जिन्होंने हमको रोजी रोटी कमाने का कोई न कोई हुनर धंधा सिखाया है, वो हमारे लिए गुरु है। उस्ताद भी कहते हैं उर्दू में। तो गुरु न तो आत्मा से संबंधित है, न इस शरीर का वो कोई उद्धार कर सकते हैं। वो हमारा भरण पोषण का धंधा सिखा करके अपना जीवन यापन बना सके, हम ऐसा हमको योग्य बना देते हैं। अब गुरु हजारों हो सकते हैं। कई बार सत्संग में एक शंका की बात आई थी कि क्या हम गुरु एक से अधिक भी कर सकते हैं, पाप तो नहीं लगेगा? हंसो, हम सब परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज के शिष्य हैं, शरणागत हैं, अनुयायी हैं। जब हमारे परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज के भी 4 गुरु थे, तो फिर हमें किस बात का पाप लगेगा? है? इसलिए आप इस शंका में मत रहना। अगर आपको ₹1.25 मिलता है तो रुपये को छोड़ करके ₹1.25 ले लेते हैं कि नहीं लेते? तो कम ज्ञान के गुरु को छोड़ करके अधिक ज्ञान वाले गुरु के पास जाते हैं, कोई दोष नहीं। बच्चा पहली क्लास में भर्ती होता है, प्रारंभिक 5वीं तक पास करके वो दूसरी स्कूल में जाता तो दूसरे गुरु के पास जाता कि नहीं जाता? अगर वो बच्चा सोच ले कि मैं तो इस स्कूल को छोड़ के जाऊंगा तो मुझे पाप लगेगा, तो फिर वो पढ़ेगा कैसे? तो हम अगर इस भ्रमणा में बैठ गए कि हमें गुरु बदलने पर पाप लगेगा, तो हमें ज्ञान कभी प्राप्त नहीं होगा। तो ये तो हुई गुरु की बात। दूसरी श्रेणी पर सदगुरु, जो हमारे इस जीव आत्मा की सदगति कर देते,
कम से कम नरक में नहीं जाने देते, अवगति भूत प्रेत की योनि में नहीं जाने देते। स्वर्ग तक का जो सुख हमको बता सकते हैं, वहां स्वर्ग तक देख सकते हैं हमारी जीव आत्मा को, जो उनकी शरणागत होते हैं उन सबको, वो होते हैं सदगुरु, सदगति करने वाले। और ये भी अलग अलग हो सकते, एक से अधिक भी हो सकते। तीसरे, जो सर्वोच्च स्थिति है सतगुरु, सदगुरु स्वर्ग तक। अब सतगुरु जो सत्य ज्ञान देकर के, सत्य शब्द जागृत करके हमारी जीव हंसा को सतलोक में भेज देते हैं, आनंद पद का अनुभव करा देते हैं, वो सतगुरु होते हैं। अंशो गुरु और सदगुरु तो कई हो सकते हैं, लेकिन सतगुरु हमेशा एक ही होते हैं। पूरे इस ब्रह्मांड सृष्टि में सतगुरु की पदवी धारक महापुरुष अलौकिक संत भी एक समय में एक ही होते हैं। कल छोटे संतों ने बोला था कि इस तरह से हम वर्णनाओं में नहीं पड़े, उस ज्ञान को नहीं करें। सतगुरु लाखों में लादे नहीं, करोड़ा बिची जोई, अरब खरब के मायने या एक, अरब खरब में पूरे संसार के नर नारियों की संख्या सिर्फ 6 अरब है, और खरब तो इससे 100 गुना अधिक होती है। उतने में भी सतगुरु को अगर खोजा जाए तो सतगुरु या तो पूरे संसार में एक या अधिक से अधिक 2 हो सकते हैं। इसलिए सतगुरु की महिमा, सतगुरु का पद अलौकिक है। और जो एक सतगुरु सत्य ज्ञान धारक को धारण करके उनको छोड़ता है, तो फिर वो चाहे कहीं भी भटकता फिरे 3 लोक में, कोई उसको नहीं बचा सकते, उसको नरक में जाना पड़ेगा। भले वो कितना ही पुण्य करता है, कितना ही सब कुछ करता है, लेकिन सतगुरु के पापी को, अनुयायी को, निंदा करने वाले को 3 लोक के देवता भी नहीं बचा सकते। हाँ, सतगुरु की निंदा के पाप से कोई बचा सकता है, वो सिर्फ एक, वो स्वयं सतगुरु जी महाराज बचा सकते। बाकी दुनिया की क्या, ब्रह्मांड की कोई ताकत सतगुरु के खुन्नी को नहीं बचा। ऐसे अलौकिक, अद्वितीय, अनुपम सतगुरु जी महाराज की जब हम वंदना करते हैं तो दूसरे स्टेप पर हम आगे बढ़ते हैं। प्रथम वंदन गुरुदेव। सबसे पहले संसार में सतगुरु जी की वंदना में सतगुरु जी महाराज को प्रणाम वंदन करते हैं। संत कबीरदास जी ने भी कहा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बता। कि मेरे सामने अगर एक तरफ परमात्मा आकर के खड़े हो जाएं, स्वयं साक्षात ईश्वर खड़े हो जाएं, और एक तरफ मेरे सत ज्ञान को देने वाले सतगुरु जी महाराज खड़े हों, तो आप बताइए मैं किसको प्रणाम पहले करूं? स्वयं कबीरदास जी ने उत्तर दिया कि बलिहारी गुरु आपकी, हे सतगुरु जी महाराज, ये आपकी महिमा है, आपकी कृपा है, आपकी मेहर है, आपकी दया है, जो आपने अपनी सत्ता से मुझे गोविंद का दर्शन करा दिया। आप नहीं होते तो गोविंद को दर्शन कैसे होता? इसलिए गोविंद से भी बड़े गुरु। तो प्रथम वंदन इस सृष्टि में सबसे पहले अपने सतगुरु जी महाराज की हम वंदना करते, प्रणाम करते अनंत को। द्वितीय वंदन राम, जहां मेटिया भरम विकार। दूसरे नंबर पर हम राम को नमस्कार करते हैं, राम की वंदना करते हैं। अब यहां फिर एक बात सोचने की है, हम कौन से राम की वंदना नंबर 2 पर करते हैं? परम दयालु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने तो 4 राम बताए। अब आप किस राम की वंदना करते हैं? जो अयोध्या में बैठे राजा दशरथ के घर, वो राम जी, उसको प्रणाम करते हैं। अरे वो तो खुद ही विष्णु के अवतार थे और वैकुंठ तक उनकी दौड़ थी, वो तो हम लोग उन्होंने देखा ही नहीं, गए ही नहीं। और अगर हम उनको राम मान के बैठ गए तो हम भी वैकुंठ में जाके बैठ जाए, उसके आगे हमारी दौड़ भी खत्म हो जाए।
या फिर इस सृष्टि में फूलता फलता ये सब कुछ स्वप्न स्वरूपी माया फैलाने वाले, सकल पसारा करने वाले उस राम की हम वंदना करते हैं? नहीं। जब उनकी रचाई ये सृष्टि नाशवान है, तो ऐसे नाशवान गुणों को धारण करने वाले राम की अगर वंदना करेंगे तो हम भी इसी चक्कर में भवसागर में भटकते रहेंगे। तीसरा, हमारे घट में रोम रोम में जो रम रहा है, क्या हम उसकी वंदना करते? क्यों? अगर हां तो क्यों और ना तो क्यों? अगर हां वंदना करते हैं तो सुनिए, हमारा शरीर 9 तत्व का, 5 स्थूल और 4 सूक्ष्म, चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये 4 सूक्ष्म तत्व, ऐसे 9 तत्व का ये शरीर नाशवान है। और इस रोम रोम में रमने वाला वो राम सब, जब शरीर नाश होगा तो वो भी इस पिंड को छोड़ करके अदृश्य में रहेगी। उसके भरोसे क्या होगा? वो तो हमारे शरीर में ही रहता है। अगर उसको अमरलोक ले जाना होता तो हम फिर चौथे राम की रचना क्यों रटते? चौथा राम सकल सुन्यारा, उस ने अंशर निज नाम कुदरत कला, कुछ भी उस अगम अगोचर ब्रह्म वैराग से, सतगुरु जी की महर से, वेदी जनों के भेद ज्ञान से जो कंठ कवल में प्रकट होता है, उस ने अंशर निज नाम की हम वंदना करते। बाकी 3 राम की वंदना करने में हमारा कोई शौक नहीं है। हम केवल वंदना करते हैं सतगुरु जी महाराज के सत शब्द, जो हमको आनंद पर सतलोक में ले जाते। तो उस द्वितीय वंदन उस राम को, जो हमारी सारी भ्रमणाएं, जो हमारे सारे विकार दोष दुर्गुण, सभी तरह के पाप संचित क्रियमान परालब्ध, इन सब को लोप करके शीतल करके हमारी आत्मा को दिव्य बनाकर उस लोक में ले जाता। उस श्री राम, उस ने अंशर निज नाम को हम नंबर 2 पर वंदना करते हैं। तृतीय वंदन सब संत जन। अब देखिए, संत किसे कहते हैं? संत कितने हो सकते हैं? कभी आपने विचार किया हो तो, कोई बात समझ में आई हो तो, कोई निर्णय निकला हो तो? जिनका शब्द सिमरण करते करते इस हद के एरिया से ब्रह्मांड में बेहद में चला जाता है, उनको संत की पदवी लगती है। सतगुरु की पदवी तो उस देश में लगती है, आनंद पदवी। जब वहां अनुभव हो जाता है, पहुंच जाता है अनुभव की बात, तो वो सतगुरु कर ले आप समान, उसे भी सतगुरु हंसा को पदवी लगती है। लेकिन ब्रह्मांड में जब सिमरण गूंजता है तो वह एक तरह से संत पदवी को धारण करने वाला हंसा होता है। तो ऐसे संत हजारों हो सकते हैं। तो उन सभी संतों को, जिनका शब्द ब्रह्मांड में आनंद ले रहा है, वो हंसा आनंद ले रहा है ब्रह्मांड में शब्दों का, उसे तीसरे नंबर पर प्रणाम है। अनंत कोटि जनसार, 1000 10,000 5,000 नहीं, करोड़ों की संख्या में ऐसे अलौकिक संतों को, जिनके घट में निज नाम उस स्थिति में पहुंचा है, उसकी नंबर 3 पर हम वंदना करते हैं। उनका प्रभाव क्या है, पहचान क्या है? जाकी पद रज परस्ता हंस उतर जाए पार। जिनके श्री चरणों की रज जिस किसी को छू जाए, कर्मी से कर्मी, पापी से पापी, अज्ञानी से अज्ञानी, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वो मोक्ष का वासी हो जाता है। यह है श्री चरणों की रज का कमाल पराक्रम। ऐसे अलौकिक दिव्य संतों के चरणों के नीचे आकर के कोई छोटा मोटा प्राणी अपना प्राण त्याग देता है, तो उसका भी पराक्रम है कि उसको मनुष्य जन्म मिलता है और वो भक्त बनता है। उसका भी कल्याण उस दूसरे मानव जन्म में हो जाता है। ऐसे अलौकिक संतों को हम तीसरे नंबर पर प्रणाम करते हैं। दूसरी पंक्तियां, कैसे होता है ये, कब होता है ये? हम आगे बोलते हैं, शरणों सतगुरु दयाल। हमें शरणा किनका लेना है?
सतगुरु, गुरु और सदगुरु का नहीं, सतगुरु का शरणा लेना है, जो कैसे हैं, दयाल को। अरे अनंत दया के सागर हैं, ऐसे अलौकिक दयालु महान गुणों से युक्त उस देश के अनुभव कराने वाले, ज्ञान देने वाले अलौकिक अपने सतगुरु जी महाराज का शरणा हम लेते। मुख हृदय हरि नाम, उनकी मेहरबानी से कण कण में, हमारे मुखारबंद में और हृदय में प्रेम के साथ उस निज नाम की हम भक्ति परमात्मा जैसे अलौकिक संतों की मेहर से करते हैं। तीसरी बात देखिए, मोक्ष जाने की तीन बातें हैं, मैं दो बता चुका हूं। एक तो अलौकिक दयावान सतगुरु का शरणा, ये पहली बात। फिर मुखारबंद और हृदय में प्रेम से उस निज नाम का सिमरण, ये दूसरी बात। अब तीसरी बात, नित्य पथ संगत साध की, हमेशा अलौकिक सद्गुरु सुखराम जी महाराज जैसे अलौकिक संतों की सत्संगत में जाइए, ज्ञान श्रवण कीजिए। देखिए मारवाड़ी शब्द है कई, हम सब जानते हैं, हम राजस्थान के ही रहने वाले हैं। संगत, जागरण, जुम्मा, रति जोगा, सत्संगत। अब सब कोई आप भ्रमणा में मान लेते तो सब एक ही है ना साहब। संगत और सत्संग में क्या फर्क है? जागरण में और संगत में क्या फर्क है? बोलिए। सब एकाकार हो गया। अगर ये सब एक है तो घोड़े और गधे भी एक ही है, उनमें कोई फर्क नहीं। अगर उनमें फर्क है तो जागरण, जम्मा, संगत और सत्संगत, इनमें भी रात और दिन का फर्क है। थोड़ा सा भेद समझ लीजिए। मैं संक्षेप में बात अपनी पूरी करना चाहूंगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने वाणी जी महाराज के ज्ञान पर। जुम्मा उर्दू शब्द है, इकट्ठा होना, जुमला बनाना और खाने पीने के साथ अपने अपने इष्ट आन देव, सिर्फ आन देव, उसके भजन कीर्तन करना। जुम्मा जम करके बैठना, खाना पीना, चाय पीना, वो जादू बीड़ी अमल तमाकू जो भी उनके चलता है वो सब काम में लेते हुए अपने उस आन देवता का गुणगान करना, ये एक बात हो गई जुम्मा। जागरण, जगते हुए आन देवता की पूजा पाठ, उनके गुणगान करना साज बाज के साथ, वो जागरण, जगना, जगाना, जागते हुए। तीसरा रति जोगा, जो आप सब दाई बाई सब जानते ही है कि अपने किसी भी कुल देवता की, अब अपने वो स्थिति हम उसे पार हो चुके हैं, अब हमारे लिए ये बात लागू नहीं होती है, लेकिन संसार की बात करनी पड़ती कि संसार में जो अपने कुल देवता जिसको वो मानते हैं, या कहते हैं ना पितरदी बावजी आ गया, वो पता नहीं पितरदी बावजी क्या है, कहाँ रहते हैं, मुझे तो नहीं मालूम, अगर आपको मालूम हो तो आपकी आप जानो। तो उनके गुणगान करते हैं रात्रि भर, कैसे दीपक जला देते हैं और 2-4-5 भजन करते हैं, फिर चाय पीते हैं, बातें करते हैं, फिर दीपक जलाते रहते हैं और अपना वो ऐसे रात भर काम करते हैं। उसको राति जोगा या रति जगाते हैं, यानी रात भर जगना, न सोना न सोने देना, काम की बात एक भी नहीं करना, ये रति जोगा आप जाने साथ। और अब संगत, साथ करना, संग करना, वो जिसमें जैसा गुण है अपने समान गुण वाले के साथ वो हो जाता है। परमात्मा ने, वाणी जी महाराज ने कहा कि घोड़ा घोड़े के संग जाता है, बैल बैल के संग, हाथी हाथी के संग, शेर शेर के संग, ऐसे अपने अपने गुणों वाले के संग साथ करके जाता है। और जिनके संग रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं, वैसा ही गुण दोष दूसरे प्राणी में भी आ जाते हैं। मारवाड़ी में एक कहावत है कि कालियारा पाड़े धोलियो बंधे, तो गुण नहीं तो लखन तो आ ही जाओ। अगर हम पापी के साथ जाएंगे, कुछ न कुछ दोष तो हमारे को भी आ ही जाएंगे। हम भले आदमी के साथ रहेंगे तो हमारी भाषा सुधर जाएगी, हमारे आचार विचार सुधर जाएंगे, हमारा चरित्र अच्छा होगा। ये बात खत्म हो गई, ना ऐसे स्वर्ग मिलता है ना ऐसे कोई होने वाला। अब सत्संगत, जो सत्य ज्ञान का साथ करते हैं, जो सत्य महापुरुषों का साथ रहते हैं, जो सत्य महापुरुषों का दिया हुआ सत्य ज्ञान धारण करते हैं और उस सत्य ज्ञान को धारण करके सत्य शब्द का सिमरण करते हैं और उसके आधार से उस देश में सतलोक में आनंद पद में विलीन हो जाते हैं, उसे सत्संगत कहते हैं।
हंसो, अगर कभी कभार राम, हम में से किसी भी भाई भाई को कोई भी बाहर का अनजान व्यक्ति, संसार का व्यक्ति पूछे कि कहां गए थे, क्या बोलना है? सत्य संगत में गए थे, संगत में नहीं गए और कहीं नहीं गए। हम कहां गए? सत्य संगत में गए, और हम यहां विराजमान है, सब सत्य संगत में विराजमान। बोलो राम। ये प्रारंभिक पहली क्लास की पढ़ाई पूरी हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो बात कल वो जो छोटे से सेवक के द्वारा शुरू की गई थी सौदागर ग्रंथ की बात को, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। बिना भजन किए जब शरीर छोड़ने की बारी आएगी तो उस जीव को यम के दूत शेर में गुरज गला में फांसी, जालम है जमरानो, सायब राम कदे नहीं सिमर्यो, ओ सब लोक बिरानो। हंसो, सायब राम कदे नहीं सिमरियो। अगर हमने जिंदगी में उस परमात्मा का सिमरण नहीं किया, कभी भी भूले चुके में भी एक नाम भी नहीं लिया, सुकृत भी नहीं किया, तो सिर पर गुरज, वो हनुमान जी के बड़े वाले गोटे की मार यमराज के द्वारा, और गले में उस जीव के फांसी लगा करके शरीर से निकाल करके वो ले जाएंगे। क्यों? कि जालम है जमरानो। ये जालम यमदूत बड़े जालिम है, दुष्ट है, निर्दयी है, बड़े जबरदस्त है। इनको किसी प्रकार की किसी पर दया नहीं आती है। चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, पुरुष हो, महिला हो, किसी को भी ले जाना है, प्राणी पक्षी मात्र का जीव ले जाना है, उन्हें कोई दया नहीं आती। पकड़ा रवा, घर वाले रोते हैं तो रोते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो संसार में ये जम बड़े निर्दयी, कठोर, निष्ठुर और जबरदस्त होते हैं। ये सारा संसार परमात्मा प्रकार की सिमरन अगर हमने नहीं किया तो धन, माया, कुटुंब, परिवार, पुत्र, पुत्रियां, माता, पिता, जितने भी संसार के हजारों संबंध है, उसके साथ ये सारा नाशवान संसार भी ये वीरानो और आया है, परदेश है। अगर इसमें फंस गए तो मोह माया में फंस करके हम अपना जीवन भी खराब कर देंगे, अपनी इस जीव आत्मा को धोखे में रख के नरक में ले जाएंगे। क्योंकि परमात्मा ने आगे फरमाया है, थोड़ा सा ज्ञान वेद से समझिएगा, अर्थ शब्द के अर्थ से समझोगे तो सारा अनर्थ हो जाएगा। मैं दोनों विधियों से आपको इसका भेद बताने का प्रयास करता हूं। झूठो कुटुंब विशेष झूठा, काया माया झूठी, जो वे खड़ा जोर नहीं लागे, आवयुर सूठी। अंशो, ये हमारा कुटुंब परिवार, ये क्या है? झूठो। तो क्या हमें इन सबको छोड़ देना चाहिए? ऐसा परमात्मा ने कहीं नहीं कहा। ज्ञान से समझिए, शब्द से समझोगे जब तो अनर्थ हो जाएगा। बस ये सब झूठा तो छोड़ छाड़ के चलो ना साहब, जंगल में सन्यासी हो जाते हैं, माता पिता जाने और स्त्री पति सब जाने, वो अपना तो नरक के गामी हो। मर्यादा में रह करके संसार के नियमों का सदगति से पालन करते हुए अपना गृहस्थी का उत्तरदायित्व पूरा करिए। इसके अलावा मोह माया में अति बंध गए तो झूठा। परिवार झूठा नहीं है, परिवार के साथ हम अति मोह माया में बंधते हैं, वो मोह माया झूठी है। विषय, वासना, सुख, ये सब झूठे। और यहां तक परमात्मा ने तो कहा काया माया झूठी, जो धन हमने इकट्ठा किया वो भी धन झूठा, क्योंकि हमारे साथ कोई चलने वाला नहीं है। और ये काया, ये शरीर, ये भी यही रह जाएगा, ये भी साथ चलने वाली नाशवान है, झूठी है, कुछ नहीं इसमें। जिस समय हमारा शरीर छूटने का समय आएगा, हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा कि जो वे खड़ा जोर नहीं लागे, कुटुंब परिवार के सारे सदस्य उस जाने वाले सदस्य को खड़े खड़े देखते रहते, क्या कर लेते, कोई जोर नहीं लगता। हम उसको नहीं बचा सकते, हम उसके साथ नहीं जा सकते,
बस देखते रहते हैं। और ज्यादा से ज्यादा अगर थोड़े से समझदार हैं तो परमात्मा का सिमरन उस समय करना चाहिए और करते हैं। ऐसा नहीं कि जाने वाले के लिए पहले ही रोना शुरू कर दे। तो रोया जम का दूत दौड़िया आवसी, हम दोस्त के भागी हैं। जैसे ही हम रोएंगे, यम के दूत इधर उधर भटक रहे तो भी उनको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ हमारा शिकार है, और वो संसा को पकड़ के ले जाएंगे। तो दोस्त के भागी हम होंगे। इसलिए कम से कम इस संसार से हमेशा के लिए विदाई लेने वाले उस हंसा के लिए अगर हम कर सके, अगर संभव हो सके, तो हमें सासों सास 5 मिनट 10 मिनट लेवबंद भजन ऐसा करना चाहिए कि उसके कानों में भी सुनाई दे। और उस समय वातावरण जब उस निज नाममय हो जाएगा तो यम के दूत की हिम्मत नहीं होगी कि उस जीव को आके पकड़े। वो राम का शरणागत, वो सब का शरणागत जीव हो गया, परमात्मा उसको अगला जन्म मनुष्य का वापस दे। आव उर्सु टूटी, इस शब्द के पतंग के साथ धागा बंधा हुआ है। जब तक पतंग अपने कंट्रोल में है, धागा टूट गया, पीछे दौड़ते रहिए, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ना वो पतंग हाथ आने वाली है, ना ही आप उसको पकड़ सकते। ऐसे ही हमारी आयु जब समाप्त हो गई तो हंसा इस शरीर को छोड़ के उड़ जाएगा। डोर कटे पतंग की तरह पता नहीं किधर जाएगा, दिखाई नहीं देता, और हमारी कोई ताकत नहीं उसको रोकने की। क्योंकि बहुत कुटुंबी जाय अकेलो, एको संग न चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाली। हमारे कुटुंब परिवार में बहुत सदस्य होंगे, है और रहेंगे भी, लेकिन इस हंसा को जाना अकेला पड़ेगा। बहुत कुटुंबी जाय अकेलो, एको संग नहीं चाले, कोई साथ नहीं जाएगा। आपके इधर की बात मैं नहीं जानता, हमारे उस मारवाड़ क्षेत्र में जब किसी बड़े बुजुर्ग, दादाजी, नानाजी, मामाजी, काकाजी, जिसको भी बड़े बुजुर्ग हैं, वो उनका जब इस संसार से प्रयाण होता है तो माताएं बहनें एक पद गाती है। मैं आपको उसकी 2 लाइन सिर्फ सुना रहा हूं, हालांकि ये सत्संग से, इस वाणी जी महाराज से थोड़ा सा हट करके है, लेकिन आप इसे ध्यान से समझिए। और पता नहीं वो धारण भी करती है नहीं करती, ये मैं नहीं जानता, वो गाती जरूर है, मैंने भी सुना है। अबे मारा हंसला किण देश जाए, अबे मारा हंसला किण देश जाए, रण अंधारी ने बोम पराए, रण अंधेरी ने बोम पराए, अबे मारा हंसला किण देश जाए। गाते हैं, हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, सुना होगा, धारण किया कभी, इस पर विचार किया? कौन किसके लिए क्या कह रहा है कि बिना सिमरन किए, बिना निज नाम की भक्ति और सतगुरु धारण किए बिना अगर हम शरीर छोड़ते हैं तो बोली हम जाएंगे कहां? 84 में जाएंगे, नरक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, जैसी करनी वहां जाएंगे। लेकिन हे हंसा बता, बिना राम जी महाराज की भक्ति के अब तू कौन सी दिशा में जाएगा? कहां तेरा लक्ष्य है? कौन तेरा देश है? कैसे गुरु तुमने धारण किया जो तुमको कहां ले जाने वाले हैं? सोचा? अगर नहीं सोचा है तो आंखें बंद हो गई, शरीर छूट गया, घोर अंधेरा हो गया। जब आंखें ही बंद रह गई, इस शरीर में छूट गई, आत्मा के आंखें नहीं होती है, आंखें सिर्फ शरीर के होती है और वही शरीर के साथ ले जाती। तो आत्मा के लिए बिना शब्द, बिना सतगुरु के घोर अंधेरा, कुछ नहीं। और बोम पराई, बॉडी को कहां ले जाते हैं? शमशान में। अच्छे से अच्छा 9-10 मंजिल का मकान, ग्रेनाइट, आप पता नहीं क्या क्या लगा रहा, मुझे मालूम नहीं, उस सबको हटा करके छोड़ करके प्यारे चलो वहां। तुम्हारा घर कहां है?
ये शरीर के लिए कहा। तो इसलिए वो अंधेरी रात अज्ञान की और वो भूमिका पराई, वहां जाकर के शव यात्रा का, अंतिम यात्रा का समापन वहां जाकर के होता। हम सबका यही होने वाला है, डरने की कोई बात नहीं है। आप कल डर गए थे, मैंने जब एक बात कही थी कि 7 दिन में सब मर जाएंगे, तो लो साहब ये क्या बात है, कोई बात, 100 साल जिएंगे हम सब। अपना पर का बयास रेसा, माया सब गर डाटी, मोस्याज का चल्यायन साथे, आखाए और ही खाटी। परिवार के बड़े बुजुर्ग, हमारी अगली पीढ़ी वाले लोग, आज वो कहाँ है, बता सकते कहाँ है? उनकी जैसी करनी है वो उस देश में है, उस जन्म में है। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? परमात्मा हमको एक विधि बताते हैं। अगर वो हमारे पूर्वज चाहे किसी जून जन्म में है, कहीं भी है, हम सिमरन भजन करके उनका भला करवा सकते हैं, इस जन्म में भला करवा सकते हैं। ये दावे के साथ परमात्मा, संत महापुरुष याद करते हैं। तो ऐसे अपना पर का भया शरीर के सही परिवार के जो सब सदस्य बुजुर्ग थे, वो अपने जैसे ही थे, कभी जिंदा थे, परिवार के मालिक थे, खाते थे, कमाते थे, सब करते थे। लेकिन इस जीव मोह माया के बंधन में ना उनको ज्ञान मिला, ना ध्यान मिला, ना सतगुरु मिला, ना सत्शब्द मिला, बेचारे चले गए संसार। और अब कुटुंब के लोग, सगे संबंधी, ये सब क्या करके गए? माया सब धर डाटी, खूब कमाया, भूखे प्यासे मरे, ईमानदारी से कमाया। उस समय बैंक नहीं थे, आज से 50-100 साल पहले। तब क्या करते थे? धर डाटी, बर्तन दिया, उसमें डाला और जमीन में गाड़ दिया। धर, जमीन, धरती, डाटी, दबाना। और अचानक किसी कारण से वो इस संसार को छोड़ गए, किसी को बता ही नहीं सके। तो जिंदगी भर दुख देखा हुआ, पसीने का, मेहनत का, ईमानदारी का कैसा भी धन है, क्या हुआ उसका? किसी के काम नहीं। और बेचारे इस शरीर को छोड़ करके अगले जन्म में सांप बनते हैं और उस अपने गाड़े गए धन के चारों तरफ पहरेदारी करते हुए भटकते हैं। और हम कहते हैं कि ये गोगा जी महाराज आ गए, ये केसरिया कंवर जी महाराज आ गए, ये लाल जी महाराज आ गए, ये पीला जी महाराज आ गए, पता नहीं कौन कौन से महाराज आते हैं। अब संसार की भ्रमणा देखो हमको, कि असली को छोड़ के नकल की पूजा कैसे करते हैं। शब्द की बात, प्रसंग की, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज अब संसार में लोग पत्थर के मूर्ति पर सांप का चित्र बना करके उसकी पूजा करते हैं। कई जगह पर देखा है। उस मूर्ति पर बने हुए पत्थर की सांप की पूजा करते हैं, उसके सामने दीप धूप ध्यान पूजा पाठ और यज्ञ प्रसाद वगैरह रख करके सारा विधि विधान करते हैं। और कभी भाग्य से जीवित गोगा जी महाराज आ जाए ना, कैसे पूजा करते हैं? ऐसे हम लोग हैं, बोलो पुजारी कैसे, देखो ना, बड़ा गजब मजा आता है। पत्थर की पूजा करते हैं और असली को जूते मारते हैं। अंशो अपनी सोचने की बात इतनी सी है कि हम उस क्षेत्र से बाहर हैं, अब हमें उसमें जाना नहीं है। अपना असली सत्शब्द, असली सतगुरु के शरणों में रह करके असली शब्द के साथ असली लोक में चले जाना हमारा लक्ष्य है। सेवरण सिताब विलंब नहीं करना, आव घटे तन छीजे, बड़े दिशावर भगवत भेजा, तो कोई सुकरत सोदा कीजे। अंशो, आज आप मेरी भाषा कल से अलग समझ रहे हैं। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि आप हंसी खुशी से हंसते हुए मेरी बात सुन रहे। कल आपको मैंने उदास कर दिया था, डरा दिया था कि 7 दिन में सब मर जाएंगे, इसलिए मैं मेरी भूल को सुधार रहा हूं कि इसलिए हंसी खुशी के साथ सत्संग का आनंद ले रहे। सेवरण सिताब विलंब नहीं करना, परमात्मा की भक्ति करने में देरी नहीं करना।
कि कल करेंगे, परसों भजन कर लेंगे, सुबह कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, इस सत्संग में नहीं अगली सत्संग में कर लेंगे। भजन सिमरन करने में कोई देरी कल परसों की बात नहीं है, अभी शुरू करना। अरे काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी तो फिर करेगा कब। अपने पास जो सांस है उनकी गिनती हमको पता नहीं है कि हमारे कितने बचे हुए हैं, पता नहीं अगला सांस आवे कि नहीं आवे, और हम बैठे हैं कि सिमरन कल करेंगे। तो हंसो, सिमरन में विलंब नहीं करना है, खाने पीने में विलंब कर दीजिए 2 घंटा, कोई तकलीफ नहीं है। घर जाने में आधा घंटा देर कर दीजिए, कोई तकलीफ नहीं, और बातें तो माफी मांग लेना। लेकिन भजन करने में अगर देरी कर दी तो हंसो, ये हमारा जीवन खत्म हो जाएगा है। हमारा ये आव, ये उम्र, आयु घट रही है, हमारा शरीर तन छीजे, दुबला पतला कमजोर हो रहा दिन दिन। बचपन में खेल के गमाया, जवानी संसार के सुखों में बिता दिया, कहा कि जब हम बूढ़े होंगे तो राम राम ही तो करना, और क्या करना। अरे बूढ़े हो गए, अब हाथ पांव घुटने मुंह सिर पांव सब दुख रहे हैं। अगर आपको कह दे कि 3 घंटे बैठना है तो क्या बैठना, अभी तो शरीर ही साथ नहीं दे रहा। तो हमारा शरीर खींच रहा है, कमजोर हो रहा है, साथ छोड़ रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सिमरन में देरी नहीं करना है, क्योंकि परमात्मा ने अपने देश से इस जीव आत्मा को शिव ब्रह्म चिदानंद ब्रह्म और जीव ब्रह्म के बाद जीव में इस तरह से भेजा है कि हम सिमरन का सौदा कर लो। कोई सुकृत सौदा की, अच्छा काम करो ना। जब तक हमें ज्ञान नहीं था, हम दान पुण्य में लगे हुए थे, दान पुण्य का ज्ञान अब हमको आगे मिला, शब्द का ज्ञान मिला, तो अब दान पुण्य अपनी जगह है, और इस सिमरन का सौदा कर लीजिए। हमारे लिए यही सबसे बड़ा व्यापार है। अंशों, यहाँ आकर के आपके मन में ये भ्रमना नहीं हो जाए कि हमने दान पुण्य के लिए जो बात कही, तो क्या हमको दान पुण्य नहीं करना चाहिए? क्या हम गौ माता को घास नहीं डालना चाहिए? क्या चींटी कबूतरों को दाना नहीं डालना चाहिए? बोलिए, क्या जवाब देते हैं आप? मास्टर हूं, सवाल पूछ सकता हूं, मेरी आदत है। हाँ सुनिए, आपके मन में जो बात हो वो आपकी, आप जाने। मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं कि हमें गौ माता को चारा भी डालना चाहिए। चींटी कबूतर जो भी है, भूखे प्यासे नर नारी पशु भिखारी, उनको यथा योग्य हमको मदद करना चाहिए। ये हम गृहस्थी का धर्म है। लेकिन हंसो, एक बात का ध्यान रखना कि आप अगर गौ माता को घास खिलाते हैं तो ये मत कभी मत कहना गौ माता से कि माता तुम हमको वापस देना। क्यों? गौ माता को हम क्या खिला रहे हैं? चारा खिला रहे हैं, घास खिला रहे हैं। तो गौ माता हमको वापस क्या देगी? घास देगी। और घास कौन खाएगा, आदमी या जानवर? यानी हम भगवान से कहते हैं कि ये भगवान मुझे भी अगले जन्म में गाय बनाना और मैं चारा खाऊं, ये मांगते हैं। ऐसा मत बोलना कभी। चींटी कबूतर को दाना, भिखारी को भोजन कराते समय भी ऐसा मत बोलना कि हमें वापस देना। हे परमात्मा, आपने मुझे दिया, मैंने इनको समर्पित कर दिया। अगर मेरे पूर्व जन्म का कोई लेन देन इनसे है तो उस जमा खर्च को पूरा कर देना, मुझे वापस नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ऐसा बोल करके दान पुण्य जो करता है वो हमारे सुकृत खाते में जमा हो जाता है, या हमारा लेन देन है तो वो उधर जमा हो जाता है, बाकी हम फ्री हो जाते हैं। भरत खंड में नर दे पाई, बड़े दिशावर आया, सतगरो साह मिल्या सोदागर, और बिनज करो मन भाया। परमात्मा ने इस बहुत बड़े प्रदेश में दिशावर में हमको भेजा, नर्तन देकर के भेजा है भरतखंड में। और यहाँ भरतखंड में सतगुरु जी महाराज जैसे बहुत बड़े शाह, नगर सेठ से भी क्या, देश सेठ मिले हमको। जितना चाहे शब्द का धन लो। आज अपना बच्चा मान लो मद्रास बेंगलोर जाता है और वहां एक बहुत बड़े सेठ जी अरबपति मिलते हैं, कहा बेटा जितना धन चाहिए लो, जितना माल चाहिए लो, जितना बड़ा दुकान गोदाम चाहिए वो मेरा लो, और खूब मन भर के धंधा करो। अब बोलिए किस बात की कमी है? अब भी अगर कोई धंधा नहीं करता तो ये तो कर्म फूटे हुए की बात। हमें यहाँ सतगुरु मिले, साहा मिले, बहुत बड़े सेठ मिले, उनसे अलौकिक ज्ञान जितना चाहिए ले लीजिए,
और इस आत्मा का सेवरण व्यापार कर लीजिए। अपने जीव का कल्याण करो, विनज करो मन भाया। तुम्हारे मन में इस देश से उस देश में जाने का विचार है तो परमात्मा के निज नाम का व्यापार लेन देन सौदा कर लीजिए। बाकी सुखराम जी महाराज के पोता गुरु शिष्य, सुखराम जी महाराज के शिष्य थे राघवदास जी महाराज, उनके शिष्य थे सुखसारण जी महाराज, इसलिए मैंने पोता शिष्य बोला। उन्होंने भी एक चेतावनी अष्टांग में कहा, रीता मत रही जो खाई जो पी जो खरची जो मुख राम बधी जो आणत जी जो सिमरण सोदा कर लीजो जी, सिमरण सोदा कर लीजो। अंशो संसार में आए हो 43,20,000 साल में एक बार मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म इस अवतार का सुख भी लीजिए, ईमानदारी से, प्रेम से, नेकी से, सत्य पर रह करके कमाइए, खाइए, आनंद लीजिए, संसार की सुख सब सुविधाओं का आनंद लीजिए, खाइजो पीजो खर्चीजो, है मुख राम बजीजो। ये याद रखने की बात है, संसार में सब कुछ करते हुए हमको सेवरण करना है। बाकी आन उपासनाओं को आन तजीजो छोड़ दीजिए, संसार की आन उपासनाओं सेवरण का सौदा कर लीजिए, तब जाकर के भव जल मत बैजो तेरू जो डूबत देखत डर पी, मुख राम बधी जो आणत जी जो सिमरण सो कर लीजो जी, सिमरण सो कर लीजो। ये भवसागर है हंसो, अरबों जीव आए और डूब गए। भवजल मत बैजो, अपने को इस भवसागर में नहीं डूबना है। जो डूब रहे हैं उनको डूबत देखत डरपी जो, हमें भय खाना चाहिए कि कहीं हम भी गलती से नहीं डूब जाएं। इसलिए अपने को डूबने से बचाना है तो सिमरण सौदा कर लीजिए। एने दिशावर सब संत आया, आमानव दे पाई, सतगरु हाट राम धन बिन जा, और देखो सफल कमाई। अंशो ऐसी बात नहीं है कि इस भरतखंड में केवल हम ही आए हैं, परमात्मा ने हमको ही केवल भेजा, ऐसी बात नहीं है। इन्हीं दिशावर सब संत आया, अभी और आज से पहले भी और आज के बाद भी इस अलौकिक धरती पर, इस प्रदेश दिशावर में परमात्मा ने सभी संतों को यही अवतार दिया है। और ऐसी ही मनुष्य शरीर उन संतों को भी मिला है जैसा शरीर हमारा है। सतगरु हाट राम धन बिंजा, लेकिन संत इन संसार में आकर के इस राम नाम रूपी धन का बिनज व्यापार किया। ऐसे सतगुरु जी महाराज ने राम धन की दुकान खोला, ऐसा व्यापार किया और उन्होंने देखो अपने जिंदगी की सफल कमाई कर ली और स्वयं उस देश के अनुभवी अलौकिक संतों के साथ हो गए और अब हमको वो भी ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास दो भी है, ये असासा रूपी पूंजी परमात्मा की उधारी दी गई है, हमें इसका हिसाब वापस जाकर के देना ही देना है। परमात्मा फरमाते हैं, रतन पराई पूंजी, सिमरण सौदा कीजे, खोटे बिनज रामरी सावे, तो खोटे नीवी छींजी। संतो ये सासा रूपी पूंजी, ये सासा रूपी अमोलक हीरे, ये पराई पूंजी है, ये परमात्मा की दिया हुआ उदारा धन है। इसका हिसाब हमको देना है। किस रूप में देना है? सिमरण सौदा की, नाम के रूप में देना। सांस तो हमने खर्च कर दी, वो सांस वापस नहीं आती। उस सांस के बदले में अगर हम भजन करते हैं, सिमरण करते हैं, तो वो शब्द रूपी धन वापस ले जाके परमात्मा को हम सौंपेंगे कि हे परमात्मा, आपने जो हमको 77 करोड़ 76 लाख सांस दिए थे, ये इतने नाम आप वापस ले लीजिए। तो परमात्मा खुश होते हैं। अगर उसमें कमी पड़ जाती है तो खोटे विनद राम रिसावे, तो परमात्मा नाराज होंगे कि तुमने मेरा सारा धन उड़ा दिया, कुछ लाया नहीं,
मतलब में कर्मों का देवाड़ा करके आ गया, तू मेरे पास क्यों आया? तेरी जगह तो नरक में है। जो खोटे बिनज व्यापार में तुम्हारे सब ये मूल पूंजी भी खत्म हो रही है और हमारे सांसा रूपी धन भी समाप्त हो रहा है। किस तरह से, कैसे? छैसे सहसाई की सुसासा राम भजन के लेके एक रैन दिवस में इतो देवालो तो जासी जन्मय लेके। एक दिन और एक रात यानी 24 घंटा, 24 घंटे में 21,607 हम खर्च करते हैं। छोटे बड़े की बात नहीं है, स्त्री पुरुष की बात नहीं है, सभी नर नारी हम बराबर रूप से इसको खर्च कर रहे हैं। अगर उसमें हम जिस सांस में राम का नाम लेते हैं तो वही केवल सांस हमारे लेके में जमा होता है, बाकी तो देवाले में जमा होता है, बेकार में खर्च हो गया। उस सांस में शब्द नहीं लिया तो बेकार गया हमारा सांस। और ऐसे करते करते हमारा सारा जन्म भी बेकार, अलेखे, बिना जमा खर्च के, बिना धन कमाए, देवालिया होकर के, करोड़पति में से क गमा करके रोड़पति होकर के परमात्मा के पास जाएंगे तो वहां उस दरगाह में, उस परमात्मा के देश में हमारी कोई पूछ नहीं।